नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुजन समाज पार्टी के बदलते हुए समीकरण, बदलती हुई रणनीति को लेकर के है। बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक 4 लिस्ट के जरिए लगभग 40 से ज्यादा कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया है। और आपको यह आश्चर्य होगा कि उन नामों में ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स को फाइनल किया गया है जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द बनने वाले हैं या बने हुए हैं। और आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या चुप चुप के, चोरी छिपे या यूं कहे गुपचुप तरीके से बहुजन समाज पार्टी अपनी जिस रणनीति पे काम कर रही है वो कहीं आने वाले वक्त में या जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो एक बड़ा उलटफेर करने की स्थिति में तो नहीं नजर आएगी। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथी, हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी की जो उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी हो गई है, जो कैंडिडेट फाइनल हो रहे हैं, उनको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज बसपा की मैंने एक और सूची देखी तो मेरे लिए चौंकने वाली बात थी। इसलिए क्योंकि उसमें 3 नाम ऐसे थे जो बीजेपी के एक समय में नेता हुआ करते थे और कुछ दिनों पहले बीजेपी को रिजाइन करके बीएसपी में आए और टिकट लिए हुए हैं। तो ये थोड़ा चौंकाने वाला था। बस्ती है, अयोध्या है और एक जिला है। और जितनी सूची अब तक इनकी आ चुकी है, कुल 45 प्रत्याशी बसपा ने घोषित किए हैं, 14 उसमें से अपर कास्ट से आते हैं। हालांकि बहुजन हिताय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय फिर से लौटी है। उसी फिलॉसफी पे बसपा चल रही है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द अपर कास्ट ऑफ पीपल दिखाई दे रहे हैं। और उसमें से भी जो 14 अपर कास्ट हैं, उनमें से भी हमने देखा है कि बीजेपी से जो शिफ्ट हुए प्रत्याशी हैं वो ज्यादा वहां पर हैं। तो ये एनालाइज करने की कोशिश की हमने कि भाई अगर भाजपा के ही लोग बसपा से टिकट लेके चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान तो भाजपा का करेंगे ही। क्योंकि क्या इसका एक एनालिसिस इस एंगल से हो सकता है कि भाजपा का चेहरा बसपा से आकर के अगर चुनाव लड़ेगा तो क्या उत्तर प्रदेश में दलित और सवर्ण का जो कॉम्बिनेशन है वो जीतने का समीकरण फिट करता है क्या? देखिए, बिल्कुल, ये सोशल इंजीनियरिंग टर्म इसीलिए आया था। मुझे याद है, कुछ आंकड़ों के साथ मैं बताऊंगा, 2007 में जब मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, उत्तर प्रदेश की असेंबली में लगभग 57 सवर्ण ब्राह्मण विधायक जीते थे। उसमें से आपको आश्चर्य होगा 41 बसपा के थे, 57 में 41। फिर आप देखिए कि 12 में जब अखिलेश यादव जी की सरकार बनी तो उस समय ब्राह्मण विधायकों की संख्या कम हुई, शायद 42 थी, लेकिन उसमें 21 जो थे 50% सपा के थे। फिर 17 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब बनती है तो उसमें 56 ब्राह्मण विधायक जीत के पहुंचे और उसमें से लगभग 46 से ज्यादा जो है वो थे भाजपा के थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण जो विधायक की फैक्टर है और उसको मायावती ने कैप्चर किया, उनको समझा, क्योंकि उनको रिजल्ट हासिल हो चुका। और पिछले 3-4 जो विधानसभा चुनाव गुजरे हैं उसमें जो सत्ताधारी पार्टी है उनके पास ब्राह्मण विधायकों की संख्या बढ़ी है। ब्राह्मण विधायक या फिर ब्राह्मण नेता सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं होता है, वो एक वोकल इन्फ्लुएंसर होता है। तो वो बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है। तो मुझे लगता है कि शायद उसी राह पर बीएसपी फिर से जा रही है और इसीलिए आप देखिए कि बीजेपी के ज्यादातर नेता एब्जॉर्व हो रहे हैं बीएसपी में। सवर्णों पे ज्यादा भरोसा किया जा रहा है, ब्राह्मण नेताओं पे ज्यादा भरोसा किया जा रहा है, ताकि हमारा बसपा का जो अपना कोर वोट बैंक है वो तो है ही, उसके साथ जब हम अपर कास्ट को जोड़ते हैं और वो भी जो इन्फ्लुएंसर है तो वो आपको एक ताकत देता है। ये ताकत पहले मिल चुकी है। मुझे लगता है कि इसी पर दोबारा से आने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बसपा बीच बीच में अपने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को बदलती रही है। बीच बीच में अभी मुझे याद है कि पिछले 2 चुनाव में उन्होंने मुस्लिम फैक्टर को उसमें जोड़ा था। तो मुस्लिम फैक्टर को जब जोड़ा तो लोगों ने ये कहा कि साहब ये तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाते हुए दिख रहा है। ठीक ठाक मुसलमानों को टिकट दिया है, लेकिन आप सोचिए कि चर्चा किसकी हो रही है? चर्चा हो रही है अपर कास्ट को, जिस तरह वो अपने साथ लेकर के चल रही है। और चर्चा अभिषेक भाई इस बात की भी हो रही है कि जो बहुजन समाज पार्टी को तमाम लोग कहते थे कि ये बीजेपी की बी टीम है, और जब ये कैंडिडेट्स की लिस्ट देखी जा रही है तो उसमें उनके मुंह पर ताले लग रहे हैं जिस तरीके से मायावती जी ने इस बार टिकट फाइनल किए हैं। वो ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की बी टीम हो गई है, क्योंकि बीजेपी से जो लोग हैं
बस्ती से दयाशंकर मिश्रा, सच्चिदानंद पांडे अयोध्या से, अवस्थी किशोर अवस्थी जो हैं उनको भी दिया गया। ये सब भाजपा के नेता बढ़िया कैंडिडेट पश्चिम उत्तर प्रदेश से उतार दिया, बताइए। एक त्यागी को उतार दिया। तो ये जो लोग हैं, मुझे लगता है कि ये अगर बसपा से आएंगे तो ये बसपा को तो फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन नुकसान किसको पहुंचाएंगे? नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। मुझे याद है कि बस्ती से दयाशंकर मिश्रा को जो टिकट दिया गया है, भाजपा आला कमान की तरफ से प्रदेश कार्यालय से इतनी कोशिश की जा रही है अभी भी कि आप बैठ जाइए, मत लड़िए, आप पुराने कार्यकर्ता भाजपा के रहे हैं, जिला अध्यक्ष रहे हैं, आप तो सम्मानित नेता रहे हैं, आप बैठ जाइए, उससे हमारे प्रत्याशी का नुकसान होगा। बहुत मान मनोबल चल रहा है कई जगहों पे। लेकिन ये जो बी टीम वाला है, मुझे लगता है कि इसका जवाब यही बसपा ने दिया है कि हम मजबूती से लड़ रहे हैं, अपर कास्ट को जोड़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम भाजपा की बी टीम है। बहुत सारे भाजपा के इन नेताओं को शामिल करा दिया और इससे भाजपा के नेता परेशान हो। ये एक नैरेटिव तोड़ने की भी कोशिश है, ठीक बात है। एक सवाल और है, मायावती और जो आकाश आनंद की खास तौर पर रैलियां हो रही हैं और जो कैंपेन है बसपा का, जो दिखलाई नहीं पड़ रहा है लेकिन जो चर्चा का विषय है ग्राउंड पर, खास तौर पर वहां पर एक नारा चल रहा है इस बार, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। साथ में नारा चला था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, लेकिन इस बार काशीराम का पुराना जो नारा था उसको रिपीट किया बसपा ने, लेकिन वो नारे में ग्राउंड पर रिपीट किया। यानी कि एक नैरेटिव नारा जो ग्राउंड पर नैरेटिव बना रहा है वो बहुजन का बना रहा है और रणनीति में ब्राह्मण शिफ्ट कर रहा है। नहीं, बिल्कुल, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है। ताकत बसपा की क्या है? बहुजन ही रहा है। बहुजन से ही आप 32% वोट शेयर तक पहुंच करके आप अच्छे नंबर्स पे हासिल रहते रहे, लेकिन आज तो स्थिति ऐसी हो गई कि बहुजन भी आपसे टूटा है। तो उन्होंने शिफ्ट किया अपने आप को कि बहुजन पे ही हमारी जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है हमारी, बहुजन है, उसको जोड़िए। लेकिन मैसेजिंग के लिए सबको जोड़िए। सर्वजन की बात आप कहिए, टिकट देने में आप सर्वजन की बात कहिए, ठीक है। चुनाव प्रचार में जब आइए तो आप बहुजन भले कहिए, लेकिन बात सर्वजन की कीजिए। तो दोनों ही चीजों को जोड़ने की जा रही है। अपनी ताकत को पहचानने की कोशिश कर रही है बसपा। बहुजन का आकाश आनंद ने पकड़ लिया उस चीज को कि हम जैसे अपनी पटरी से हटे, हमको नुकसान हुआ, तो हमको अपनी पटरी पे रहना है। बहुजन का डिस्प्ले दिखा रहे हैं और पिक्चर पीछे जो है सबकी चल रही है। देखिए, वही है कि ट्रेलर में उन्होंने बहुजन दिखाया है, लेकिन जब पूरी पिक्चर देखेंगे तो आपको सारे कलर्स उसमें मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के इस बार मायावती बहुत जबरदस्त खेल करने वाली हैं, ऐसा लग रहा है। उनके कैंडिडेट की लिस्ट देखकर कम से कम ऐसा लग रहा है। लेकिन हाँ, अब इसमें इस बात पर मुहर लगेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा वो जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन जो रणनीति है और जिस तरीके से बेहद कम रिसोर्स में और बेहद कम हो हल्ला करते हुए बहुजन समाज पार्टी जो काम कर रही है, वो आप यकीन मानिए कि आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदलने जा रही है। आपको कैसा लगा हमारा ये एनालिसिस, हमारा ये विश्लेषण? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, दूसरों को भी पहुंचाइए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नमस्कार।